सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा निर्मित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। पहले एक प्रश्न जो आया था वो ले लेते हैं। उनका कहना ये था कि कहीं कहीं जगह पर तो स्वभाव की प्राप्ति बहुत ही सुलभ बताई है, और कोई कोई व्यक्ति कोई कोई जगह पर ये कहते हैं कि स्वभाव की प्राप्ति होना महा दुर्लभ है। तो क्या समझे? कहना यही है कि ये दोनों कथन जो है ना वो परस्पर विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। स्वभाव की प्राप्ति स्वाधीन होने से सुलभ है। इसके अंदर कहीं से कुछ भी लेने करने नहीं जाना, बाहर से कुछ भी मंगवाना नहीं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहना नहीं। इस कारण से स्वभाव की प्राप्ति जो है वो सुलभ है। लेकिन हुआ क्या है कि अनादिकाल से अनुपलब्ध होने के कारण से दुर्लभ भी है। जो जीव आत्मसन्मुख पुरुषार्थ करता है उनके लिए तो महासुलभ है, और जो व्यक्ति जागृत नहीं हुआ, आत्मा के सन्मुख पुरुषार्थ की शुरुआत भी नहीं की, उनके लिए महादुर्लभ है। जब तक संगनी पंचेंद्रिय दशा की उपलब्धि नहीं होती तब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तो मनुष्य जन्म प्राप्त, और तब भी अनअभ्यास के कारण से ये महादुर्लभ लगता है, लेकिन है नहीं। हमने कहा है ना कि लगता होता है, वो होता नहीं है। लेकिन जीव अंतर्मुखी पुरुषार्थ करे तो अल्प समय के अंदर में प्राप्त हो जाए, ऐसा ये सुलभ कार्य है। ठीक है? अभी भी कुछ नहीं समझ आया हो तो दोबारा से प्रश्न डाल देना, समाधान और गहराई से कर देंगे। आत्म सिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय के अंदर कल हमने 129 नंबर की गाथा सुनी और समझी थी। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सबसे बड़ा रोग यदि होने तो ये आत्मा की भ्रांति का है। आत्मा की भ्रांति के कारण से जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, बीच में तो जो है वो तो है ही है। रोग भी है, वेदना भी है, वृद्धावस्था भी है। लेकिन यहाँ तो जो आत्म भ्रांति के कारण से जन्म और मृत्यु जो हो रहे हैं वो महादुख, और ये बीमारी महादुखदायी होने के कारण से कहते हैं कि इसको समाप्त कैसे किया जाए। तो कहते अब तो कोई ऐसा वैद्य या ऐसा डॉक्टर बुलाया जाए कि जिनके माध्यम से ये महा दुखदायी बीमारी जो है वो हमारी चली जाए। तो कहते सद्गुरु वैद्य सुजान, सद्गुरु सबसे बड़े वैद्य है, और सद्गुरु वैद्य भी है और सद्गुरु सुजान भी है। क्योंकि सद्गुरु स्वयं इस दुख में से निकले हुए हैं।
इस रोग से पीड़ित सद्गुरु स्वयं थे और फिर वो भी सद्गुरु के पास गए और सद्गुरु के माध्यम से ये आत्म भ्रांति का रोग निकला। मगर उन्होंने क्या किया था कि ये इतना बड़ा रोग, जन्मों जन्म की बीमारी ये जो लगी हुई है आत्म भ्रांति की, तो ऐसी कौन सी दवाई दी आपको? तो कहते हैं कि गुरु आज्ञा का पथ्य दिया, कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ये तुम्हारे लिए पथ्य है, माने परिचय है। और औषध के रूप में तुम विचार और ध्यान, विचार करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पूर्व में कहाँ कहाँ भटका हूँ, मैं पूर्व में कहाँ कहाँ गया हुआ हूँ, ये सब बातें विचार करना। और अब किस प्रकार से ये अनंत की जो परंपरा है ना वो छूटे, तो कहते ध्यान के माध्यम से अनंत काल के कर्म वर्गणा के पुद्गल जो लगे हुए हैं ना वो सारे छिन्न भिन्न हो जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे। और हे जीव तेरा शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा, और जो शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा वो ही सिद्ध भगवंत का है, वैसा ही होगा। तुम्हारे शुद्ध स्वरूप के अंदर में और सिद्ध भगवंत के शुद्ध स्वरूप के अंदर में कहीं कोई अंतर नहीं होगा, सदगुरु भगवंत कहते हैं। उसके बाद आज हम आए हैं 130 नंबर की गाथा के ऊपर। क्या है कि जब बेटी ससुराल जाती है ना तो माँ बाप कई सारी शिक्षा देते हैं कि बेटे देख संभल करके रहना, सबके साथ मधुर और प्रेम भरा व्यवहार करना, हर प्रकार के काम वहाँ पर होंगे, वो सब काम के अंदर में सही तरीके से निपुणता प्राप्त करना, दक्षता को प्राप्त करना। कहीं ये ना हो जाए कि वहाँ जाकर के कोई गलती हो जाए और जिसके कारण से अशांति हो जाए। ऐसी शिक्षा माँ बाप देकर के बेटी को विदा करते हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ सद्गुरु भगवंत ने उपसंहार के रूप में हमें हित शिक्षा देनी प्रारंभ की है। ये हित शिक्षा की ये प्रथम गाथा 130 नंबर की पहले बोल लेते हैं। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, पवस्थिति आदि नाम लई, छेदो नहीं आत्मार्थ। तो क्या कह रहे हैं कि हे जीव तू भ्रांति में भूला पड़ा है, पुरुषार्थ होकर के भटक रहा है, पुरुषार्थहीन होकर के चारों गतियों के अंदर में यहाँ से वहाँ हो रहा है। तो हे जीव तू इतना समझ ले कि परम अर्थ को माने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। वो भी पुरुषार्थ कैसा? तो कहते सत्य पुरुषार्थ। आया ना गाथा में कि सत्य पुरुषार्थ प्राप्ति का संबंध जो है ना वो आत्म जागृति के साथ है, और ये पुरुषार्थ स्वयं को ही करना होता है, तभी आत्म जागृति प्राप्त होती है। केंद्र की ओर सभानता का आना, परिधि से हटना, अंतर्मुखी दशा में प्रवेश का पाना, होश पूर्व जीवन जीना, यही तो धर्म है। जीव ने कभी भी केंद्र की ओर सभानता अभी तक दिखाई नहीं थी, इस कारण से भटक रहा था। लेकिन हे जीव अब तो मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि अब तू है ना केंद्र की ओर सभान हो जाना, और सभान होकर के परमार्थ की प्राप्ति के लिए सत्य पुरुषार्थ को उठाना।
सत्य लिखा जो है ना, वो सत्य पुरुषार्थ का संबंध आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ भी है। जो इच्छो परमार्थ, तो परमार्थ को प्राप्त करना है तो करो सत्य पुरुषार्थ। अपने होने पने के प्रकाश से लबालब भर जाना, वही तो धर्म है। लबालब भर जाना, यही धर्म है। जीव को सद्गुरु के बोध के अभ्यास में ऐसी सघनता लगती है कि और कोई कार्य करने के अंदर में मन ही ना रुचे। कोई भी बात करते हुए भी आत्मा की प्रमुखता पहले हो, कोई भी विचार करते हुए भी उसमें आत्म विचार पहले ही समाया हुआ हो। ऐसी शुद्ध चेतना भीतर के अंदर में उनका एक समय के लिए भी विस्मरण ना हो। जिस किसी भी घटना के समय सभानता आवश्यक है, तो ये घटना तो इतनी बड़ी है। एक दाल सब्जी बनाओ ने, तब भी सभानता आत्म जागृति की आवश्यकता है। तो यहाँ तो इतना बड़ा अनादि का अटका हुआ कार्य करने हम जा रहे हैं, तो पुरुषार्थ तो चाहिए ही होगा ने, और वो भी सभानता पूर्वक का, और वो भी सत्य पुरुषार्थ। क्योंकि कल्याण करने की प्रथम भावना पहले तो कभी जगी ही नहीं है, अब जगी है। ये कार्य कोई छोटा मोटा नहीं है। अभी हमने उत्तर दिया कि यदि बेहोशी में कार्य करने जाओगे तो ये महादुर्लभ है। होगा, हो जाएगा, जाएंगे महाविद्य, शिविर करेंगे तब कर लेंगे। कितने घंटे वहाँ तो शिविर में ध्यान कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, तब हम कर लेंगे। अभी क्या जरूरत है? ऐसे करने से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कोई छोटा मोटा काम करने जा नहीं रहे हम। प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसके बाद में दूसरी लाइन में कहते हैं कि भवस्थिति आदि नाम लय, एजे तजे नाम लय, छेदो नहीं आत्मार्थ। भवस्थिति का बहाना, कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि भव स्थिति का बहाना निकाल लेते हैं कि अरे भव स्थिति का परिपाक होगा, वो समय पर कार्य हो जाएगा। अर्थ घटन जो है ना, वो उल्टा ही कर देते हैं। पुरुषार्थ का तो निषेध ही कर देते हैं। कहते हैं कि भव स्थिति का परिपाक होगा, तब वो अपने आप से कार्य कटेगा। उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता ही क्या है? जब ये संसार के परिभ्रमण का समय पूरा हो जाएगा, मोक्ष के अंदर में भव स्थिति को पाने का समय शुरू हो जाएगा, तब ये जीव जो है वो मुक्ति में चला जाएगा। इसीलिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये उल्टा विघटन है। ये अर्थ जो निकाला है ना, वो अर्थ ही उल्टा है पूरा का पूरा। पुरुषार्थ निरर्थकता की ओर गलत आलम्बन लेकर के कभी भी ये कार्य होता नहीं है। ऐसा कहकर के तो पुरुषार्थहीन जीव जो होते हैं ना, वो आत्मा का छेदन भेदन करते हैं। छेदो नहीं आत्मा, मगर वो करते हैं। भव स्थिति का नाम ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई जब परिपक्व होगी तब पुरुषार्थ भी हो जाएगा, समय भी पक जाएगा, वो समय पर सब कुछ हमें मिल जाएगा। ज्ञानी पुरुष ने भव स्थिति परिपाक की देशना तो दी है, काल लब्धि की परिपक्वता ये भी बताया है, लेकिन ये जो जीव कर रहा है ना, ज्ञानी जीव, वो अर्थ उल्टा है। ज्ञानी की वाणी कभी भी पुरुषार्थहीनता के लिए नहीं प्रेरक होती है। ज्ञानी की वाणी तो पुरुषार्थ प्रेरक होती है। ये जो कहा इन्होंने, अज्ञानी जीव ने जो कहा भव स्थिति के परिपाक के लिए,
तो कहते हैं कि ज्ञानी की वाणी तो पुरुषार्थहीनता की प्रेरक कभी भी नहीं होती। वो नहीं कहेंगे कि आज अब आलस आ रही है ना तो छोड़ो, हो जाएगा आगे कभी, ऐसा नहीं कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि पुरुषार्थ करना यही हमारे हाथ में है, बल्कि पुरुषार्थ प्रेरक उनकी वाणी होती है। ज्ञानी पुरुष ने भवस्थिति आदि बात पुरुषार्थहीन बनाने के लिए नहीं कही। बात तो कही है, लेकिन ये इसीलिए नहीं कही कि भाई पुरुषार्थहीन जीव बन जाए। जीव को धैर्य रख करके पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ कहा है। प्रेरणा क्या दी है कि धैर्यता पूर्वक पुरुषार्थ करने की बात है। काल लब्धि आदि का अर्थ यह है कि कार्य की सिद्धि काल के परिपाक के बिना पकती नहीं है। जब काल लब्धि आती है तब जाकर के पकती है। अभी और गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में ध्यान से सुनना। माने जब तक काल लब्धि नहीं पकती तब तक निराश हुए बिना हे साधक जीव तो अपना पुरुषार्थ करे जा, उसमें तू अधीर मत हो जा कि अब कब होगा कब होगा। इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे, हुआ ही नहीं, मगर ये कर्म भी तो अनंत काल का है और उल्टी चाल भी तो अनंत काल की है, और इस वक्त भी तो उल्टी चाल ही चले जा रहे हैं। ऐसे असद गुरु का आश्रय ले लिया, ऐसे मति कल्पना से चल पड़े, कुल गुरु के पास जाकर के बैठ गए, चाहे वो देश के चारों ओर की बात करता हो, आत्मा उनके शब्दों के अंदर में आत्मा जैसी कोई बात ही नहीं आती हो, लेकिन उनको पकड़ के बैठ गए। इस कारण से क्या है कि हमारी जो धैर्यता पूर्वक की स्थिति होनी चाहिए थी ना, वो नहीं बनी। तो पुरुषार्थ किए बिना कभी भी बहुस्थिति पकती ही नहीं है। मूंग के अंदर में पकने की शक्ति है, पकने की है, मगर वो डिब्बे में भरे भरे ही या पतीले में निकाले ही पक जाएगा ना क्या? अरे उसको है ना महीने भर तक पतीली में पड़ा रहने दो तो भी ये मूंग पकने वाला नहीं है। जब तक हम उसको गैस के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तब तक ये मूंग पकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा में भी भव्यत्व तो है, लेकिन प्रयत्न और पुरुषार्थ तो करे। जब पुरुषार्थ करे तब तो जाकर के ये भव्यत्व जो है वो निखार पाएगा। सत्पुरुष का शरण स्वीकार करने से जीव का पामरपना छूटता है। आज दिन तक जो पामर बनकर के घूमता फिरता रहा न, वो छूट जाता है और प्रभुता भीतर के अंदर में प्रकट हो जाती है, प्रभुता प्रकट होती है। भव स्थिति का परिपाक जिस प्रकार हो ऐसा सत्पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना काल लब्धि कभी भी परिपक्व होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होगी। वही हमने कहा ना कि महीने भर तक भी मूंग पड़ा रहे मगर ऐसा का ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर भी अनंत काल से यही तो गलती करी, पुरुषार्थ किया ही नहीं, सत्य पुरुषार्थ किया ही नहीं। किया तो किया लेकिन वो सत्य नहीं था। पेड़ के पास जाकर के पानी पिलाना और उसके आसपास में जाकर के वो मौली का बांधना और उसी के आगे में दीपक प्रज्वलित करना, धूप बत्ती को जलाना, ये क्या? तिर्यंच गति एकेंद्रिय के अंदर में जीव है, उनकी पूजा ये पंचेंद्रिय वाला कर रहा है। या कहते हमारे पितरों, तो हमारे पितरों के लिए क्या ऐसी ही भावना गलत कि वो एकेंद्रिय में गए होंगे, ये पेड़ के अंदर में होंगे, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। ऐसी गलत चाल के कारण से आज दिन तक हमें प्राप्ति नहीं हुई। परम कृपालु देव उपदेश छाया के अंदर में लिखते हैं कि शास्त्र में कहा है कि आवरण, स्वभाव, बहुस्थिति आदि
कब परिपक्व होती है? तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे ने तब। मेन पुरुषार्थ है। अभी बात आगे आती है कि 5 कारण माने 5 समवाय, समवाय कहो कारण कहो, 5 कारण मिले तब मुक्ति प्राप्त होती है। वह 5 कारण पुरुषार्थ के अंदर में ही समा गया है। अभी उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे ताकि आपकी गहराई में जाए। ये हित शिक्षा की प्रथम गाथा। अब तो सब गाथाएं हित शिक्षा के लिए है। भीतर की गहराई के अंदर में ले जा करके बार बार सुनना, कहीं गलती मत कर देना। अब ये भव व्यर्थ में जाने नहीं देना है। ये भव को तो सार्थक करने जाना है। चाहे सम्यक तो प्राप्त हो ना हो, मगर आत्मा की सन्मुखता तो प्राप्त करनी ही करनी है। ऐसा भीतर से वीर्य तो लाना पड़ेगा। कोई कोई कहते हैं कि भाई सम्यक्त्व की बातें करते, इसी जन्म में सम्यक्त्व चाहिए। अरे चाहिए, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अनंत काल भटक करके आए। अब हम थक गए हैं। अब हमारे घर के अंदर में आकर के हमें विश्राम करना है। तो यहाँ क्या कह रहे कि 5 कारण मिले तब मुक्ति प्राप्त होती है। वह 5 कारण पुरुषार्थ में ही समा गया है। जीव ने सत्य पुरुषार्थ किया ही नहीं, गलत आलम्बन लेकर के उल्टे उल्टे मार्ग के ऊपर चला। इसीलिए कहा कि भव स्थिति आदि नाम लय। जब होना होगा तब हो जाएगा। जीव का तो निश्चित ही है, ये तो मोक्ष में जाने ही वाला है, मगर जब समय आएगा तब हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? इसीलिए यहाँ कहा कि करो सत्य पुरुषार्थ। किसी भी कार्य को सिद्ध होने के लिए 5 समवाय माने 5 कारण बताए हैं। काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। इसके अंदर में देखो आप, काल, स्वभाव, नियति और कर्म, कुछ भी अपने हाथ में है क्या? काल लब्धि कब परिपक्व होगी वो हम नहीं जानते। तो स्वभाव क्या होगा वो हम नहीं जानते। नियति क्या होगी? होनहार, नियति माने होनहार, भवितव्यता क्या होगी हम नहीं जानते। कर्म आगे कैसे आएंगे वो हम नहीं जानते। ये कुछ हम नहीं जानते। तो अब केवल एक ही बचा, पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ 5 कारण एक साथ मिले तब जाकर के कार्य की सिद्धि होती है। थोड़ा एक एक दो लाइन में देख लेते हैं काल को, क्योंकि इसके ऊपर तो एक एक के ऊपर एक एक घंटा समझाया जाए ना, इतनी डिटेल भरी हुई है। तो यहाँ काल के लिए कहते हैं कार्य बनता है, जिस समय में कार्य बनता है, जिस काल में कार्य बनता है, उसको काल लब्धि कहते हैं। जैसे कि कुछ घंटों में ही दूध जमाया हो, उसका दही हो जाता है। उनकी काल लब्धि परिपक्व हो गई कि रूपांतरण हो गया। गर्मी के दिनों के अंदर में क्या है कि आम वगैरह आती है, वो उनका मौसम है, उनका काल है। गर्मी ग्रीष्म काल में ही आम मिलती है, बोलते हैं ना अपन। सूर्य का उदय और अस्त सब कुछ काल के कारण से ही होता है ना। दिन रात्रि कैसे बनती है? ये काल के कारण से तो बनती है। तो ये काल की व्याख्या है। उसके बाद में स्वभाव, ये वस्तु का स्वभाव हो वैसा कार्य होता है। मिश्री डालने से, मिश्री का स्वभाव मीठा है तो मिश्री डालने से मीठा होता है। नमक डालने से खारापना आता है, ये खारेपने का स्वभाव नमक का है। जैसे कि नीम बोए तो हमें नीम ही मिलने वाले हैं। अगर हम कहें कि नीम बो देते हैं और जब तैयार हो जाएगा तब तो हमें बड़े सुंदर पके पके स्वादिष्ट सुगंधी ऐसे आम मिलेंगे, कभी नहीं हो सकता। स्वभाव के अनुरूप गुलाब के अंदर में सुगंध होती है, वो उनकी स्वशक्ति है।
अरे स्त्री और पुरुष में भी देखो, पुरुषों को मूंछ और दाढ़ी आ जाती है, स्त्रियों को नहीं आती, क्योंकि ये स्वभावगत वस्तु है। इस कारण से इसके बाद नियति को भवितव्यता भी कह सकते हैं, होनहार भी कह सकते हैं। जो होने वाला है वही होकर के रहता है, जो निश्चिंत है वही भवितव्यता है। गर्मियों में आम के पेड़ के ऊपर मंजरी तो बहुत सारी लगती है, इतनी सारी चैत के महीने से शुरू हो जाती है। जितने पत्ते नहीं होते हैं ना, उतनी मंजरी मतलब दिखाई देती है पेड़ के ऊपर, हर जगह पर मंजरी। माने हम गुजराती वाले तो मोर बोलते हैं उसको, मंजरी वो उनके बीज मतलब, मगर सबके फल नहीं बनते, याद रखना। भवितव्यता के कारण से कुछ तो जो मंजरी है ना वो गिर जाती है, कुछ तो भवितव्यता के कारण से आम बनती है, और उसमें से कुछ तो ऐसी होती है कि आम बनती है, अध पकी रहती है और कच्ची ही गिर जाती है। काल और स्वभाव तो अनुरूप है, काल भी ग्रीष्म का है, और जो डाला है बीज वो भी गुठली ही डाली है आम की, स्वभाव भी उसके अनुरूप है। होने पर भी ये स्वभाव और काल अनुरूप होने पर भी आम नहीं बनती, उसकी नियति ऐसी ही होगी। इसके बाद चौथी बात, कर्म। भूतकाल के अंदर में जैसा पुरुषार्थ किया है ना, वो हमारा कर्म बन जाता है। जो पुरुषार्थ पीछे किया वो वर्तमान का कर्म बन गया। कर्म के कारण से आधा मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, वो भी करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेता है, और होशियार और निर्धन जो होता है ना, वो बेचारे यूं ही ऐसे इधर उधर घूमते फिरते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करके। राजा रंक, बीमार स्वस्थ, कीर्ति अपकीर्ति कर्म पर आधारित है। इसके अंदर में हम कुछ नहीं कर सकते। बीमार वेदना का उदय है, राजा रंक बनना पुण्य कर्म का कोई ऐसा उदय है, कीर्ति अपकीर्ति यश अपयश नाम कर्म का उदय है। उसके बाद में अब आता है जो हमारे हाथ में है, कर्म पुत्र है तो पुरुषार्थ जो है ना वो पिता है। पुरुषार्थ के अभाव में कार्य नहीं होता। गेहूं का आटा घर के अंदर में ही रखा है, भूख बहुत लगी है, लेकिन आटा भी बढ़िया किस्म का रखा है, लेकिन जब तक हम रोटी बनाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक रोटी नहीं बनती है। और यही कार्य हमारा हुआ है कि हमने पुरुषार्थ के अंदर में ही कमी रख दी, पुरुषार्थ का हमारा अभाव रहा। ये चारों तो कभी न कभी आएगी, तब हम कहेंगे कि ठहरो ठहरो लक्ष्मी जी आप आए हो ना, हम मुंह धोकर आए। लक्ष्मी जी तो तिलक लगाने आई है, वो तो तिलक लगाने के लिए आए, लेकिन हम कहेंगे कि हम जरा है ना मुंह धो करके आते हैं, तो इतने में लक्ष्मी देवी तो चलती बनेगी। आपको पता है लक्ष्मी देवी की फोटो जहां पर भी देखोगे ना, ज्यादातर वो खड़ी ही दिखेगी, और सरस्वती देवी की फोटो जहां देखोगे वहां पे बैठी हुई दिखाई देगी, क्योंकि लक्ष्मी इतनी चंचल है ना कि ऐसे चलते चलते ही आती है, और हम कहे कि मुंह धो करके आए, इतने देर में तो वो आगे निकल जाती है। तो हमारा ऐसा ही हुआ है कि ये चारों आकर के मिलेंगे न तब पुरुषार्थ करेंगे, वो चारों तो आकर के कब निकल जाएंगे न इसका हमें पता भी नहीं लगेगा, हमें होश भी नहीं रहेगा। तो यहाँ कहते हैं ये 5 समवाय जब साथ में मिलते हैं न तब आकर के हमारा कार्य होता है। लेकिन जीव को 5वां पुरुषार्थ, 5वां कारण जो पुरुषार्थ का है ना वो ही करना है। 4 तो हमें करना भी नहीं है। कितनी शांति अनुभव में आती है कि 4 के ऊपर तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। कोई कहे इतने बड़े बड़े शास्त्र है ना, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, और दूसरा आकर के हमें कह देवे कि ये 4 के जो संक्षिप्तकरण है ना वो सारा ये 5वें में है, तुम ये 4 को एक तरफ कर दो।
दिल दिमाग के अंदर में कितनी शांति मिलती है कि चलो ये चार तो है ना, राहत मिल जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि पांचों मिलने चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ है। मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करना होगा। मोक्ष मार्ग संबंधी पुरुषार्थ की व्याख्या भिन्न है। स्वद्रव्य का आश्रय लेना, स्वद्रव्य का आश्रय लेना, उसी का नाम तो पुरुषार्थ है। यहाँ कोई और बड़े बड़े काम नहीं करने, बहुत बोझ उठा उठा करके भागना नहीं है। यहाँ तो इतना ही करना है कि स्व का आश्रय लेना है। और एक बार स्व का आश्रय लेकर के तो देखो क्या शांति, क्या सगुन, क्या सुख मिलता है, उसका स्वाद ही निराला है। भवितव्यता का बहाना, काल का बहाना, कर्म का बहाना, परिस्थितियों का बहाना, व्यक्तियों का बहाना, मार्ग की कठिनता का बहाना, समय के अभाव का बहाना निकाल करके हम क्या है, भवस्थिति आदि नाम ले आत्मार्थ का छेदन भेदन कर देते हैं। ये सब बहाने निकालते रहते हैं। काल का बहाना, कर्म का, हमारे तकदीर में ऐसा कहाँ। हम आपको बहुत बार बताते हैं ना, गुजरात अपार्टमेंट में रहते थे, घंटों घंटों तक बातें बेने करती रहे। हम फटाफट जा करके सब्जी ला करके, काफी कुछ सामान लेकर के 2 घंटे के बाद मतलब घर आए, तब भी वो पांचों बहनें, 4 थी पहले तो, अब 5वीं भी आकर के मिल गई और पांचों बहनें अभी बातें ही कर रही है। और वैसे कहती है कि समय का अभाव है, और वैसे हमें कहती है कि जय जिनेंद्र प्रणामी, आओ न। हम कहते नहीं समय नहीं है, अभी तो है ना, काफी काम है। तो ऐसे कह के आगे निकल जाते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं कि अरे आपके जैसे कर्म हमारे कहाँ, हमारे पास तो समय ही नहीं होता है, सारा दिन घर के अंदर में ही टाइम निकल जाता है। हमारे तो सारे घर के व्यक्ति ऐसे विपरीत स्वभाव वाले हैं ना कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। ये सब भवितव्यता का बहाना है। ये सब जो है ना, भवस्थिति आदि का छेदन भेदन करने का काम है। आत्मा के पुरुषार्थ का मार्ग हमेशा के लिए खुला है, कभी बंद हुआ ही नहीं है। भवस्थिति आदि नाम लेकर गलत बहाने बता करके जीव मोक्ष, सत्य मोक्ष मार्ग को, सत्य मार्ग जो है पुरुषार्थ का, उसको छोड़ देता है। अनंत शक्ति का स्वामी जी, सिंह जैसा शेर होता है ना, अनंत शक्ति का स्वामी, जो राजा कहा जाता है जंगल का, उनके पास कितना बल होता है, उनसे तो सब डरते हैं। ऐसा यहाँ पर अनंत शक्ति का स्वामी आत्मा और कर्म से डरने लग गया। अरे कर्मों को तो मिनटों के अंदर में हरा देवे, इतनी ताकत इनके पास है। मगर मोह निंद्रा से जगा हुआ आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप का भान पाए, तब तो जाकर के विभाव में से स्वभाव में आए। राजा है हम, हमारे पास आत्मा है, और आत्मा भगवान आत्मा है, और वो परमात्मा स्वरूप आत्मा है। यदि परमार्थ को चाहते हो तो सत्य पुरुषार्थ करो, भव स्थिति आदि का नाम लेकर के आत्मा को दूषित ना करो, उसका छेदन भेदन ना करो। उसके बाद 131 नंबर की गाथा आती है। 131 से लेकर के 134 में जीव की एकांत मान्यता का दोष बताया है कि तेरी गलती कहाँ हुई, तू कहाँ मतलब जो करना चाहता था वो नहीं हो पाया, उसका कारण क्या है। तो एकांत व्यवहार या एकांत निश्चय कार्यकारी कभी भी नहीं होता। माने या तो निश्चय मार्ग पकड़ लेते हैं या व्यवहार मार्ग पकड़ लेते हैं, दोनों एक साथ साथ में चाहिए। आत्म सिद्धि की शुरुआत में ही आपको याद ही होगा, हम आशा करते हैं कि आपको याद ही होगा, जड़ क्रिया और शुष्क ज्ञानी दोनों की बात चल रही थी। वो दोनों के दोनों ब्रह्म के अंदर में है, भूले पड़े हैं भगवान।
तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग से वो लोग बहुत दूर निकल जाते हैं जो एक का आश्रय लेते हैं। एक पैर से कैसे चला जाएगा, और चला भी जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, और वो कितनी दूरी तक जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। उनको देख करके परम कृपालु देव ने कहा था, बहुत करुणा आती है, सच में है, बहुत करुणा आती है ज्ञानियों को। इस गाथा के अंदर में निश्चय एकांत ग्रहण किया और मोक्ष मार्ग से दूर दूर चला गया। यहाँ निश्चय की बात आएगी, उसके बाद आएगी अगली गाथा के अंदर में, मेरा ख्याल है व्यवहार की बात आएगी। तो 131 नंबर की गाथा। निश्चय वाणी सांभड़ी साधन तजवानोय, निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवा सोय। क्या कहते हैं, व्यवहार और निश्चय की यथार्थ समझ के अभाव में एकांत पक्ष को पकड़कर जीव मार्ग भ्रष्ट होता है, भूल जाता है, मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और मोक्ष मार्ग से बहुत बहुत दूर निकल जाता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए जीवों को सावधानी रखनी है कि कहीं दिशा चूक ना हो जाए। यदि दिशा चूक गए न तो बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक तो गलत पकड़ ली तो फिर वहां से वापस लौटना मुश्किल, और गलत पकड़ करके चलते ही बने तो जो केंद्र है ना उससे बहुत दूर निकल जाएंगे। तो निश्चय और व्यवहार का सुंदर सुमेल साधने वाली इस गाथा में परम कृपालु देव कहते हैं कि आत्मा अबंध है, आत्मा अबंध है, आत्मा शुद्ध है। ऐसा कथन सुन करके व्यवहार मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चय माने वस्तु को जैसी है वैसी जानना और कहना। ये निश्चय तीनों काल में जो नहीं बदलता वह सिद्धांत और वही निश्चय, जैसे कि 2 + 2 = 4 है ना। अब यहाँ तो यही गिनती है, लेकिन कलकत्ता जाएंगे तो 2 + 2 = 5, रसिया जाएंगे तो 2 + 2 = 3, अमेरिका जाएंगे तो 2 + 2 = 1। ऐसा हो जाएगा क्या? होगा? कभी भी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है 2 + 2 = 4। ये सिद्धांत है, और सिद्धांत 3 काल में भी बदलने वाला नहीं होता। तो चाहे किसी भी देश में जाकर के ये सिद्धांत तो एक का एक अफर है, सिद्धांत तीनों काल के अंदर में एक ही रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ तीनों काल के अंदर में अलग है। कभी भी चेतन जड़ नहीं हुआ है और जड़ कभी भी चेतन नहीं हुआ है। हमने पीछे मेरा ख्याल 88 नंबर की गाथा के अंदर में देखा था ना, है ना। तो कभी भी जड़ रूप में ही परिणमन करता है और चेतन चेतन रूप में ही परिणमन करता है। कभी भी उसके अंदर में जड़ चेतन का अंतर आ नहीं जाता है। निश्चय और व्यवहार एक सिक्के की 2 साइड है। एक को मान्य रखे और दूसरे को बिल्कुल भी मान्य ना रखे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो सिक्का चलनी ही नहीं है, वो नकली सिक्का है। इसी कारण से एक साइड है, दूसरी साइड है ही नहीं। इसी प्रकार से असली सिक्के बन करके दोनों साइड के ऊपर ध्यान देना है, नकली सिक्के नहीं बनने हैं। तो निश्चय माने आत्मा को लक्ष्य में रख करके सत्य स्वरूप से व्यवहार का पालन करेगा, वही पुण्यशाली जीव जो होगा वो भव सागर से पार होगा। होना है नहीं होना है, निर्णय तो बनी गया होगा, इतने दिनों से चल रहा है ये तो, है ना। और हमें पता है
आप होना है ऐसा ही बोल रहे होंगे, और होना ही है। तो मोक्ष मार्ग में अकेला निश्चय भी नहीं चलता और मोक्ष मार्ग में अकेला व्यवहार भी नहीं चलता। निश्चय का लक्ष्य रख करके, निश्चय का लक्ष्य रख लो कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना ही करना है, और व्यवहार मार्ग के ऊपर चल पड़ो। आत्मा की शुद्ध स्वरूप की विचारणा, यही तो मुक्ति का मार्ग है। धर्म क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो द्रव्य क्रिया और एक है भाव क्रिया। दोनों क्रियाएं मोक्ष मार्ग के अंदर में आवश्यक है। एक से काम चलने वाला नहीं है। हम कहें हम एक से चला लेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। एकांत निश्चयवादी क्या कहते हैं, अरे सुनो भाई, साधुपना लेने तो निकले हो, लेकिन मेरू पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा ढेर मुंहपति और रजोहरण का हो जाए, ओघा के ढेर लगा देवे, इतनी बार हमने दीक्षा ली है और क्या हुआ, कल्याण हुआ क्या? कितनी बार हम लोगों ने आचार्य पद को प्राप्त किया है। धर्म क्रिया के कारण हम 9वें ग्रेवेयक तक होकर के आए, वहां के सुख भुगते, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। सामयिक और प्रतिक्रमण की क्रियाएं भी अनंती बार करी, फिर भी संसार का पार नहीं हुआ। धर्म क्रियाएं आत्मा के अनंत ज्ञानादि गुण प्रकट करने के अंदर में लेस मात्र भी हमें सहायक नहीं हुई, ऐसा कहते हैं। ये कौन कहता है? निश्चय वाले कहते हैं। इसका समाधान यह है कि धर्म क्रिया के दो विभाग किए हैं, द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया। भाव क्रिया का महत्व है, भाव क्रिया से भाव धर्म होता है। अनंत काल का परिभ्रमण का कारण भाव कर्म का अभाव रहा। मेरू पर्वत जितने ओघे मुंहपति रजोहरण भी लिए, सब कुछ किया, लेकिन बिना भाव का। आचार्य पद भी प्राप्त किया, लेकिन बिना भाव का। और 9वें ग्रेवेयक तक गए और वहां से वापस भी आए, आकर के भी सामायिक करी, प्रतिक्रमण किया, मगर उसके अंदर में भी बिना भाव का। तो यहाँ कहते हैं कि क्रिया से भाव धर्म, अनंत काल का परिभ्रमण का कारण भाव धर्म का अभाव रहा। भाव धर्म का स्वरूप सम्यक दर्शन, देशवीरति, सर्ववीरति आदि है। हम प्रत्येक धर्म क्रिया द्रव्य से करते हैं, उसमें भाव का होना आवश्यक है। ये आवश्यक तो है। भाव धर्म माने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की विचारणा, और साथ साथ में हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि द्रव्य क्रिया की भी आवश्यकता है। द्रव्य क्रिया के बिना भाव धर्म कभी भी संभव नहीं है। अरे कभी हम साधुपना लेंगे तब तो हमें ऐसा अवसर मिलेगा कि जब हम साधना के अंदर में जाएंगे, तब तो हमें क्षण दो क्षण के लिए आत्मा की अनुभूति होगी, तो कर्म की निर्जरा फटाफट होने लगेगी। अरे आचार्य पद के अंदर में आरूढ़ होकर के पढ़ाते पढ़ाते न जाने कितने ही कर्मों के निर्जरा हो जाए, और उसी के अंदर में हमें अपनी भी अनुभूति का ज्ञान मिल जाए, ज्ञान देते देते। और सामायिक करते करते 48 मिनट के अंदर में शायद 48 सेकंड के लिए भी अगर संभाव आ गया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। प्रतिक्रमण करते हुए प्रति जीव को क्षमा का दान देते देते, पूर्व में किए हुए कर्म की क्षमा मांगते मांगते ऐसा गहरा पश्चाताप हो जाता है कि गहरे पश्चाताप के कारण से फिर वो जो आत्मा के ऊपर लगे कर्म है वो निर्जरित होने लगते हैं, आत्मा शुद्ध होने लग जाती है। इसीलिए द्रव्य कर्म को भी मत छोड़ना और भाव कर्म को भी मत छोड़ना। यदि हम कहे कि आपको निश्चय से ही पाना है तो एक पैर कटवा दो, अगर यदि कोई कहे कि हमें तो व्यवहार से ही प्राप्त करना है तो निश्चय वाला पैर कटवा दो, ऐसा नहीं होता। दोनों ही पैर चाहिए। पक्षी को उड़ने के लिए पांख भी चाहिए और आंख भी चाहिए।
ऐसे ही उड़ान नहीं भरी जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब जीव चरम आवृत में आता है, तब जाकर के देव गुरु का बहुमान आता है। तो हम ऐसा समझे कि हम सबको तो देव गुरु धर्म के प्रति बहुत ही अपनापन है, बहुत ही बहुमान है कि हम धन्य धन्य हो गए कि ऐसे देव गुरु धर्म हमें मिले। तो हमारा चरम माने लास्ट वाला आवृत, मतलब ये सर्कल हम घूम रहे हैं क्या? तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर जीव को निश्चय मूल्य समझने योग्य है। स्व लक्ष्य के अभाव में कोई भी धार्मिक क्रिया धर्म गिनी नहीं जाती। अंतर लक्ष्य पूर्वक क्रिया की जाए तभी धर्म का नाम हो पाता है। द्रव्य धर्म और भाव धर्म, द्रव्य धर्म करते करते साधुपना लेकर के साधुपने में रहते रहते संसार की दस्यों झंझट छूट जाती है। संसार के अंदर में एक को सिलाई करो तो 13 टूटते हैं। गुजराती में कहावत है कि एक सांधो ने 13 टूटे। ऐसी हालत ये संसार के अंदर में होती है। स्वभाव में रहने के लिए चाहो, मगर विभाव दशा इतनी अधिक होती है कि आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। तो साधुपना लेकर के ये सारी झंझटें छूट जाती है। तो साधुपना लेकर के हमारे पास में और अधिक समय फुर्सत है। अगर भक्तों के चक्कर में नहीं पड़े तो, भक्तों के चक्कर में पड़ जाए तो फिर नहीं, लेकिन जो आत्मार्थी होगा वो भक्तों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण किसी भी द्रव्य क्रिया का निषेध नहीं है। ये करते करते ही जीव जो है ना एक बार परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर लेगा। आत्मा अबंध है, असंग है, सिद्ध है। निश्चय वाणी सुन करके साधन का त्याग नहीं करना है। निश्चय को लक्ष्य में रख करके फिर साधन करना। साधुपना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आत्म धर्म की प्राप्ति करनी है। ये आचार्य पद के ऊपर आरूढ़ होकर के क्यों सबको सुना रहे हैं? तो आत्म धर्म का आत्म अनुभूति करनी है। सामयिक प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? तो भाई समता भाव के अंदर में आना है। प्रायश्चित धर्म से कर्मों की नजरा करनी है। सेवा और पूजा करने के लिए परमात्मा की क्यों जाते हो? क्योंकि बार बार अपना ही प्रतिबिंब उनके अंदर में दिखाई देवे और उनके जैसा बनने का हमारा जो लक्ष्य है ना, वो हमारा साध्य हो जाए। इसी कारण से हम सेवा पूजा इत्यादि करने चाहते हैं। ऐसे भावों के साथ निश्चय को लक्ष्य में रखना है कि हमें मोक्ष पाने के लिए ये सब कुछ करना है। और व्यवहार साधन जो है ना, वो साधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। उसके बाद आगे 132 नंबर की गाथा, आत्मार्थी जीव निश्चय और व्यवहार दोनों का यथा योग्य महत्व समझ करके, आत्मार्थी जीव होता है ना, वो ही समझता है। जो गुरु के पास गया है, मति कल्पना से चलता है, स्वच्छंद के अंदर में ठहरा हुआ है, वो व्यक्ति क्या है कि यथा योग्य महत्व समझता ही नहीं है कि निश्चय और व्यवहार क्या है। दोनों में बैलेंस बनाकर विकास साधता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मोक्ष मार्ग के पथिक बैलेंस बना नहीं सकते और एक पक्षीय हो जाते हैं। इस कारण मोक्ष मार्ग पर प्रगति साध नहीं सकता। यही वाली बात पिछली गाथा में जो कही, एकांगी धर्म आराधना से कार्य सिद्धि कभी भी नहीं होती। न जाने कितने 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 योजनों तक चल करके जाना है और एक पैर है नहीं तो कैसे जाएंगे, या आंख है नहीं तो कैसे जाएंगे, पैर दोनों है लेकिन। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए 132 नंबर की गाथा हमें क्या बताती है वो देखते हैं। ये एक एक हित शिक्षा है। पहली हित शिक्षा जो इच्छो परमार्थ, तो उसके बाद निश्चय वाणी सांभड़ी, उसके बाद में अब आई तीसरी वाली हित शिक्षा, नयनी सय एकांत थी आम
बनने साथ रहे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि निश्चय या व्यवहार का एकांत करने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। केवल त्रिकाली स्वरूप बताने वाले ज्ञान की साइड भी नहीं ली है। उसमें भी तो यही कहा कि जहाँ जहाँ अपने 8वीं गाथा देखिए आत्मसिद्धि की, कि ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहाँ समझो ते। जहाँ पर निश्चय की आवश्यकता है वहाँ निश्चय बताओ, मगर व्यवहार को भीतर में रखो। लेकिन जहाँ पर व्यवहार की जरूरत है वहाँ निश्चय का लक्ष्य रख करके बात करो। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहाँ समझो देह। और वही तो आत्मार्थी जन है। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। अनेकांत ये जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। अनेकांत माने परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, दोनों विरुद्ध है, दोनों विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म एक में ही होना। हमने आगे पीछे में ये बात कर दी है आपको, फिर भी हल्के से रूप में ले लेंगे। जैसे कि अस्ति और नास्ति। अस्ति माने होना, नास्ति माने नहीं होना। दोनों तरफ से बात करी जाती है आत्मा के लिए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अस्ति हुई मैं आत्मा हूँ, नास्ति हुई मैं शरीर नहीं हूँ। भेद अभेद, आत्मा के अनंत गुण अभेद रूप से भीतर में छाए हुए हैं, लेकिन पर्यायों का भेद है। इस प्रकार से विरुद्ध धर्म एक साथ में रहे हुए हैं, उसी का नाम है अमिताबेन अनेकांत, है ना। निर्बलता और सबलता ये परस्पर विरोधी है, लेकिन एक ही जीव में ये दोनों बात हो सकती है। एक समय पर निर्बलता थी, लेकिन अब तो इतने सबल हो गए हैं कि हर तरह से उनके अंदर में ताकत ही ताकत। एक ही व्यक्ति होशियार भी है और मूर्ख भी है। कुछ बातों के अंदर में तो इतना होशियार है और कुछ बातों के अंदर में बिल्कुल उनके अंदर में ज्ञान ही नहीं है। और सभी के भीतर में सभी प्रकार का ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ एक ही व्यक्ति कभी कभी लाभदायक होता है और एक ही व्यक्ति कभी कभी नुकसानदायी भी हो सकता है। ऐसा ही वस्तु में समझो, एक ही वस्तु में वस्तु जो है वो लाभदायक भी है और एक ही वस्तु जो है ना वो नुकसान कारक भी है। जैसे कि पेट के अंदर में जलन हो रही है और पेट अपसेट हो गया है, वो समय पर वो छाछ जो है, मट्ठा जो है वो लाभदायक है। लेकिन जिनको जबरदस्त जुकाम लगा हुआ है, निमोनिया हो जाए ऐसा लगता है, खांसी ऐसी गहरी गहरी आती है, उनके लिए वो मट्ठा जो है ना वो नुकसान कारक है। ऐसा प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोध रहे हुए है, ये बात यहाँ पर बताई। मार्ग पर गति करने वाले के लिए राइट और लेफ्ट दोनों के दोनों पैरों का महत्व होता है। ये हमने अभी आपको बताया। निश्चय का साधक को अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वाभाविक स्वरूप की पहचान कराता है। निश्चय जो होता है ना वो हमें अपनी पहचान कराता है। व्यवहार उस कार्य के अंदर में हेल्प करता है, मगर वहां तक कैसे पहुंचना है। स्वाध्याय करोगे, सत्संग करोगे, विचारणा करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, ध्यान में बैठोगे, तब जाकर के भीतर पहुंचोगे। ये काम कौन करता है? व्यवहार करता है। निश्चय क्या करता है कि आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी है, उनकी पहचान कराता है।
तो यहाँ एक का आग्रह रखने से साधना का रथ जो है ना मुक्ति पथ के ऊपर अग्रसर नहीं हो पाएगा। इसीलिए परम कृपालु देव कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में लेकर के चलना। अगर ये दोनों साथ नहीं हो तो सत्य साधन नहीं होगा और अपनी जो आत्ममुखी आराधना जो है ना वो हमारी यूं ही व्यर्थ में चली जाएगी। इस प्रकार एकांत से निश्चय भी नहीं और एकांत से व्यवहार भी नहीं, दोनों के दोनों एक साथ में ही चलने चाहिए, ये बात बताई है। इसके बाद में 133 नंबर की गाथा, 133 हुई 132 हुई, 133 नंबर की गाथा सच्चा व्यवहार मार्ग और सच्चा निश्चय मार्ग की संधि रूप मोक्ष मार्ग बताया है। व्यवहार भी सही व्यवहार के मार्ग से भी चलो और सही निश्चय मार्ग भी हो तो ये मोक्ष मार्ग के ऊपर मंजिल को पार करके पहुंच जाता है जीवात्मा। और अनंता जीव पहुंच भी गए ही है ना, और हमने भी तो पहुंचना ही है ना। कब तक घूमते रहेंगे? अपना घर तो बनाएंगे ही नहीं और बना हुआ है वहीं जाकर बैठेंगे। उन सिद्धात्माओं की कोई ऐसी थोड़ी ना है, हमारा भी तो वहाँ स्थान है तैयार, हम बैठेंगे। तो ये दोनों ही साथ में लेकर चलेंगे तब तो पहुँचेंगे। पहुँचाएगा तो व्यवहार, निश्चय हमें लक्ष्य कराएगा। तो ये बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी हित शिक्षाएं दी है परम कृपालु देव ने। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनका व्यवहार और निश्चय गलत है उनका स्वरूप यहाँ पर ये वाली गाथा में बताया जाएगा। सच्चा भी बताए कि सद व्यवहार ऐसा होता है, गलत भी बता रहे। परम कृपालु देव को इतनी करुणा आती है कि मेरा ये जीव है ना कहीं भटक ना जाए। मोक्ष मार्ग के अंदर में विराजमान होने वाला और भगवान स्वरूपी जो आत्मा है, परमात्मा जिनके भीतर में बैठा है, वो कहीं इधर उधर ना भटक जाए। इसलिए मैंने सत्य तो कह दिया, फिर मैंने निश्चय और व्यवहार की संधि भी बता दी। अब कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए गलती ना हो उसके लिए ये वाली गाथा बताई है। गच्छ मत नीचे कल्पना ते नहीं सद व्यवहार, भान नहीं निज रूप का ते निश्चय नहीं सार। क्या कहते हैं? व्यवहार और निश्चय अपने अपने में एक समान उपकारक है। इसीलिए ऐसा मत कर देना कि कोई निश्चय मार्ग की मिल जाए तो व्यवहार को छोड़ दो, और कोई व्यवहार मार्ग की मिल जाए तो निश्चय का लक्ष्य ही छूट जाए। फिर मालाओं में ही लक्ष्य रहे, फिर सामायिकों में ही लक्ष्य रहे, फिर डायरी के अंदर में लिखने का ही लक्ष्य रहे। लिखना नहीं, हमें तो आत्मा को शुद्ध करना है। ऐसा बताकर परम कृपालु देव कहते हैं कि धर्म के नाम से जो अहम भाव, मम भाव, हठ, आग्रह आदि हो जाता है वह गच्छ मत की कल्पना है कि मेरा मत ही सच्चा है। हम भी थे एक दिन ऐसे ही, सच कह रहे, छोटे छोटे थे और हमारी मम्मी तो स्थानकवासी, हमारा धर्म वहाँ का स्थानकवासी, अभी यहाँ का भी स्थानकवासी। और जब कभी रास्ते में निकले, कोई मम्मी के साथ में जा रहे हो कुछ लेने के लिए, तो साधु दिखाई देवे न, तो मुंह पट्टी ना बांधी हो न, अरे हाथ मत जोड़ना, ये अपने वाले साधु नहीं है, हाथ मत जोड़ना। ये देख लाल पात्र लेकर जा रहे, कलश पकड़ा हुआ है। तो ऐसी ऐसी मान्यता है, जबकि धार्मिक मानी जाए ऐसी हमारी मम्मी, मगर फिर भी सत्य धर्म समझना बहुत मुश्किल है। सत्य धर्म का मिलना ही बहुत मुश्किल है। मिलने के बाद फलना बहुत मुश्किल है। फलने के बाद में पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल है। और आज वो है ना, बिना मुंहपति वाले गुरु हो गए। तो यहाँ कहते हैं कि गच्छ मत की कल्पना है, इससे आत्मा का अंश मात्र भी हित नहीं होता है, इसीलिए उसको सदव्यवहार नहीं कहा। यहाँ कहा न कि नहीं गच्छ मत नीजे कल्पना, वह नहीं सदव्यवहार।
वह सद्व्यवहार नहीं है। गच्छ मत वालों की तो दूसरी ओर जहाँ स्वरूप का भान ना हो, देहाध्यास वर्तता ना हो, विषयों की तीव्र आसक्ति हो, कसायों की प्रबलता हो, अंतरंग वैराग्य का अभाव हो, निश्चय को केवल शब्दों शब्दों के अंदर में बता करके स्वच्छंद के अंदर में जो जीवात्मा प्रवर्तन करता हो, तो वो उनकी जो भी क्रिया है ना, वो कुछ भी सारभूत नहीं, ते नहीं सद्व्यवहार, ते निश्चय नहीं सार। दूसरी गाथा में ये भी कह दिया, दूसरी लाइन में, तो वो निश्चय को केवल शब्दों में बता करके स्वच्छंद के अंदर में है। ऐसे व्यक्ति भी हमारे अनुभव में है कि अरे शरीर खाता कहाँ है, आप तो दसियों चीजों का त्याग करके रखते हो, पानी भी अपने टाइम पे ही पीते हो, ये क्या कर रहे हो पनाबेन? ये आत्मा थोड़ी न कुछ खाता है, आत्मा थोड़ी न पीता है। अरे जैसे जीना चाहिए ऐसे आपको जीवन जीना नहीं आता, लेकिन हमारे पास एक दृढ़ता थी कि नहीं, अपने को सीमित करे बिना, अपने को एक 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 प्रकार से मतलब चारों ओर से घेरे बिना ये इतना बड़ा कार्य होने वाला नहीं है। हम उनकी बातों से कभी डिगे नहीं थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वच्छंद में प्रवर्तन हो रहा है, तो वो भी निश्चय भी, वो ऐसा निश्चय भी सारभूत नहीं है। ये गच्छ सच्चा और वह गच्छ सच्चा, ये मत सच्चा और वो मत सच्चा, ये क्रिया सच्ची और वो क्रिया नहीं सच्ची, मुंह पति बांधो तो सच्ची, नहीं बांधो तो नहीं सच्ची। अरे तो कपड़े पहनो तो सच्चा, कपड़े नहीं पहनो तो गलत, सफ़ेद पहनो तो सच्चा, पीले पहनो तो सच्चा नहीं। ऐसी बातों के ऊपर हमने ध्यान दिया तो फिर तिर्यंची पहले चले जाते। अगर कपड़े के बिना मोक्ष होना होता तो तिर्यंच गति के जीव एक भी कपड़े नहीं पहनते हैं, मगर ऐसा होता ही नहीं है। सम्यक व्यवहार तो मोह का पराभव करना उसी के अंदर में है। इसी प्रकार आत्म स्वरूप के भान के बिना निश्चय भी केवल बोलने में ही रह जाता है। ये भी शुष्क ज्ञान से मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होता है। मोक्ष मार्ग के ऊपर जाना है और ऐसी बातें दिमाग के अंदर में बिठा करके रखेंगे, ये अच्छे ये बुरे। अरे वितराग के मार्ग के ऊपर अच्छे और बुरे, राग और द्वेष, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो कर रहे उनके उदय काल के अनुरूप कर रहे। हमारी सुने तो सत्य समझाओ, नहीं सुने तो नहीं समझाओ। तो यहाँ पर क्या कहते कि निश्चय के साथ में त्याग, वैराग्य, सत्संग, भक्ति आदि का आश्रय भी होना चाहिए। समता, संवेग, सम माने समता, संवेग माने मोक्ष की तीव्र अभिलाषा आदि सम्यक्त्व के गुण बताए थे ना पीछे में। वो गुणों को प्राप्त करके सद्गुरु भगवान के बोध से मोक्ष मार्ग है। और बोध से भी क्या, बोध के अनुरूप पुरुषार्थ करने से है। प्रथम पंक्ति में असद व्यवहार और दूसरी व्यक्ति के अंदर में सारभूत नहीं, ऐसे निश्चय का स्वरूप बताया है ना। क्या मतलब, गच्छ मत निजे कल्पना, वह नहीं सद व्यवहार, भान नहीं निज रूप का, वह निश्चय नहीं सार। तो यहाँ अब अपनी अपनी गलती का सुधार अपने आप से करना होगा। सम्यक व्यवहार, सम्यक निश्चय को समझकर ग्रहण करे, सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, बस यही काम करने जैसा है। अब अंतिम में हमें भी लगता है कि आपको ये बात भी बता देवे, ये बात भी बता देवे, कहीं एकांत निश्चय ग्रहण ना कर लेना, कहीं एकांत व्यवहार ग्रहण ना कर लेना, कहीं ये दोनों को ग्रहण करो तो भी उसमें गलती मत कर देना। ये लगता है कि कहीं कोई गलती हो जाएगी तो इतनी मेहनत, इतने समय से लगे हैं, वो सारी की सारी व्यर्थ और अनंत जन्म से जैसे आए थे पशु की तरह, ऐसे ही बन करके चले जाएंगे। तो फिर पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे कि जीव भांग पीता है ना, वो गले के नीचे नहीं उतारता, गले के नीचे नहीं उतारेगा और मुंह से फिर कुगला कर देता है, तो भांग पीने के बाद भी उनको है नशा नहीं चढ़ता है। वैसे ही जीव
तप जप आदि शास्त्र अभ्यास आदि करता है, लेकिन बिना समझ गहराई में जाकर के धर्म का सत्य स्वरूप कैसा है वह नहीं जानता है, तो उसका फल उनको नहीं मिलता। ये जानना बहुत, धर्म का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। और इतने दिन से लगातार यही जान रहे। हमने आपको जो जो बताया है ना, वो सारा का सारा सब कुछ हमने आपको धर्म का स्वरूप ही बताया है। जे स्वरूप समझ आवे ना, धर्म का स्वरूप समझाए बिना तो अनंत दुख पाया, मगर अब अनंत नहीं होगा, ऐसी गारंटी अपने भीतर में से आवाज आए कि नहीं, ये 7 गतियों के अंदर तो हम जाएंगे ही नहीं। 7 गतियों से पार होकर के सम्यक्त्व प्राप्त करके ऐसे मतलब क्रम से ऊपर चढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। ये निश्चय का स्वरूप बताया। अब व्यवहार का स्वरूप बताते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। व्यवहार का स्वरूप कैसा है? तो भरत क्षेत्रे वर्तमान में पंचम काल में कोई भी तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान नहीं है, ये तो अपन अच्छे से जानते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा का योग भी तो बहुत ही मुश्किल है, सच में ही पता ही नहीं लगता है कि कौन प्राप्त जीव है कौन अप्राप्त जीव है, कुछ पता ही नहीं लगता। परम कृपालु देव कहते हैं कि असद गुरु क्या करते हैं, साध्य समझाए बिना। ये व्यवहार का स्वरूप है ना, तो असद गुरु क्या करते हैं? तो यहाँ कहते हैं कि असद गुरु जो होते हैं वो साध्य समझाए बिना साधन पकड़ा देते हैं। साध्य कौन सा है वो नहीं, तुम 5 लाख तुम जाप करो ना, किस लिए करे, कर लो, सब अच्छा हो जाएगा, मगर पता हो नहीं कि आत्मशुद्धि करने के लिए एकाग्रता चाहिए। जाप करने से एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तो ध्यान के अंदर गहरे उतरोगे और कर्म की निर्जरा होगी, ये नहीं बताएंगे। तो यहाँ साध्य समझाए बिना साधन पकड़ा देते हैं, साध्य समझाते नहीं, वस्तु स्वरूप समझाए बिना अनुष्ठान आदि कराते हैं। इस कारण उनके बहुत से प्रसंगों के अंदर में क्या है कि धूमधाम बहुत हो जाती है, टिप टाप बहुत हो जाती है, सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन आत्मा विभाव गति में जाने से कैसे रुके, ये बात नहीं होती। बैंड बाजे भी बजवा देंगे, बड़ी बड़ी सभाएं भी इकट्ठी कर लेंगे, बहुत कुछ मतलब हो जाएगा, लेकिन जीव विभाव में जाते हुए कैसे अटके, ये बात वहाँ पर मिलती नहीं है। सत्य धर्म क्या है उसकी विचारणा देखने को मिलती नहीं है, जो केवल व्यवहार धर्म को मानते हैं ना उनके पास। और आगे कहते हैं धर्म अनुष्ठान वगैरह कराते हुए भी यहाँ पर जिनको परम हित करना है उनको सत समागम और वैराग्य बढ़ाना होगा। जिनको परम हित करना है ना आपको, तभी तो इतने दिन से सुन रहे हो, है ना, तो करना है ना, तो उनको सत्समागम और वैराग्य बढ़ाना होगा। 2 बातें अब ये तो आखिरी में जाते जाते आपको बोल करके जाते हैं। ये हित शिक्षा है कि क्या करना है, कैसे करना है। सत्य समागम बढ़ाना है, अगर सत्य समागम के लिए कहीं जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यही प्रवचन बार बार सुनते रहना। ये परम कृपालु देव के भीतर से उठी हुई आवाज है, उसको सुनते रहना, सत्य समागम और वैराग्य बढ़ाना। लेकिन ज्ञान वैराग्य का ठिकाना नहीं है। विषय कसाय के अंदर में तीव्र आसक्ति है, देहाध्यास वर्तता है, सत्समागम आदि साधन पाए बिना केवल बोलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो तो समझ लेना कि निश्चय से ही वो निश्चयाभासी है। उनके पास में मतलब सच्चा धर्म नहीं है। ये पकड़ा रहे हैं पॉइंट कि ऐसा आपके साथ कभी हुए तो संभल लेना। जाते जाते जो कहने की बातें हैं ना, वो आपको वो जाते जाते जो बात कही जाती है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अंत में बताया जाता है ना, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये महत्वपूर्ण बात जो होती है ना, वही हमारे लिए लाभदायी होती है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा
निश्चय आभासी मानते हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आए तो अशांति और कलेश। शरीर की सगवड़ता सुविधा का बहुत ही उनके पास महत्व होता है। ममत्व के कारण देहाध्यास में वर्तते जीवों को संसार के अंदर में सुख बुद्धि होती है। अरे मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, मुझे तो एसी के बिना चलता ही नहीं है, एसी जब चलेगा तभी जाकर के मेरे को चैन मिलता है। हाय रे गर्मी गर्मी गर्मी। अरे सीजन तो अपना कार्य करने वाली है। हाँ, ये तो सब अपने आप से काल परिवर्तन होता रहता है और उसी के अनुरूप ये सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन हमें उसके अंदर में यही ध्यान रखना है कि ये जो चल रहा है वो सब अपने आप से चलता रहेगा। उसमें हमने उहापोह नहीं करनी, अशांति नहीं करनी, कलेश नहीं करना, देह के प्रति के ममत्व के कारण से आकुल व्याकुल नहीं हो जाना। यही ध्यान रखने वाली चीज़ है। खाने पीने के अंदर में भी कभी जल्दी हो गया, कभी देर हो गई, जो भी जैसे हुआ वो सब हमें मानना है। इतने सरल आत्मा बनना, इतने सरल आत्मा बनना कि कोई भी व्यक्ति आपसे मतलब डरे ना, भयभीत ना होवे, या ऐसा ना सोचे करे ये कहाँ से आ गए। ऐसे सरल बनकर के जीवन को निकालना। सरलता होगी तो फिर आगे जाकर के गति भी अच्छी मिलेगी। चारों गतियों के कारण भी हमने सुने हैं, पंचम गति का कारण भी बाद में बता दिया था। तो फिर इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपने जीवन में आत्मा का उत्थान करना है। यहाँ जड़ मन बुद्धि से अलग है, लेकिन जहाँ शरीर को कुछ असुविधा लगती है वहाँ आकुल व्याकुल हो जाता है। लेकिन रे भाई, तू तो ये कह रहा था कि मैं देह से पर हूँ, मैं तो देह से जुदा हूँ, और ऐसी बातें कर रहा था, शास्त्र ज्ञान का आधार लेकर के फिर तो बोल रहा था ने। जब समय आया तब तो तेरे भीतर में जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है और आत्मा के अंदर में देह भाव वर्तता है। केवल ज्ञानी का तू द्रोह करता है, केवल तू ज्ञानी का द्रोह करता है। यहाँ पर इस प्रकार से दोनों का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझाया कि गच्छ मत की कल्पना करता है, वह सद्व्यवहार नहीं है और आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। देह से प्रीति है, वैराग्य आदि साधन उनके पास है ही नहीं, और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा जो जोर जोर से चिल्लाता है वो निश्चय भाषी के अंदर में भी कहीं अटक ना जाना, भटक ना जाना, रुक ना जाना। यही यहाँ पर ये वाली गाथा का बोध है। अब आगे 134 नंबर की गाथा जो है वो अपन कल लेंगे। 134 के अंदर में भी कहेंगे कि ज्ञानी तो हर समय में हो रहे हैं, हुए हैं और होने वाले भी है। कोई मार्ग भेद तीन काल में भी कहीं पर भी मार्गों का भेद नहीं। 134 से कल अब हम ले लेंगे। शिवांश की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। शिवांश को कहना है, उनके मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को, मामा को, सबको कहना है कि आप लोगों को की भी अनुमोदना करते हैं। और क्या है कि हर जगह से हमारे पास फ़ोन आता है, SMS आता है और कहते रहते हैं कि भाई शिवांश को हमारी ओर से कुछ प्राइज़ देना है, हमारे को उसका बहुमान करना है। मगर हमने कहा बच्चा है, अभी उनको इन्हें आगे बढ़ने दो। उनकी जो ये चीज़ है उसके अंदर में कहीं पर भी अहंकार की बू हमने नहीं आने देनी है। और उनके मम्मी पापा तो इस बात में बहुत जागरूक है। मगर बच्चे की सच में ही बुरी बुरी अनुमोदना है कि इतना छोटा सा बालक होकर के हमारे बोलने के साथ साथ ड्राइंग, बाद में तो कल बोलो तो हो जाए, मगर उसकी के साथ साथ में ड्राइंग हो जाती है। खूब खूब अनुमोदना। मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार, महाविद्य क्षेत्रम, अन्य जो सुनने वाले साधक है उनके भी जाने पहचाने अनजाने लोगों का भी मैसेज आ जाते हैं और हम शिवांश को खूब आशीर्वाद देते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। 84 लाख जीवायने के सभी जीवों के प्रति
इस भव पर भव भवो भव अनंता भव में किसी को भी दुख पहुंचाया हो, और पहुंचाया ही है, उनको अभिनय असाधना की है उनके प्रति की, तो हे प्रभु आपकी साक्षी से सबके प्रति क्षमा की याचना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, यही मंगल भावना के साथ ओम हरि हरि।